चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं पठारों की लोकेशन। पिछले वीडियो में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ काफ़ी सारी लोकेशंस को देखा था, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कैपिटल और उससे पिछले वीडियो में हमने विश्व की पर्वतमालाओं को समझा था। और आज हम बात करेंगे पठारों की लोकेशन को लेकर के मैप के अंदर। ठीक है, मैप में पठारों की लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में जब हम चलते हैं तो ये है आपका एशिया महाद्वीप, आपको दिख रहा होगा। इस एशिया महाद्वीप में आपको मंगोलिया के अंदर एक पठार मिलेगा, जिसको हम कहते हैं मंगोलिया का पठार। फिर हम भारत में जब आते हैं तो भारत में आपको मिलेगा दक्कन का पठार। फिर तिब्बत में आपको एक पठार मिलेगा जिसको हम कहते हैं तिब्बत का पठार। ठीक है, फिर आपको इधर एक पामीर का पठार मिलेगा, जिससे कई सारी पर्वतमालाएं निकलती हैं। हिंदू कुश, त्यान श्यान, न्यानशान, अल्टाई तांग, ये सभी पर्वतमालाएं पामीर की गांठ से निकलती है। आपने सुना होगा गांठ शब्द, पामीर की गांठ, वहाँ से ये पर्वतमाला है जिसे हम पामीर का पठार हम कहते हैं। फिर आपको यूरोप में जब हम चलते हैं तो यूरोप में आपको इधर नीचे की दक्षिण की तरफ आपको अनातोलिया में एक आपको पठार मिलेगा, अनातोलिया का पठार। फिर आपको ईरान का पठार मिलेगा। ईरान के पठार के बाद में आपको हम अफ्रीका में चलते हैं तो अफ्रीका में आपको देखो, आपको ये एक तो जो पठार मिलेगा, यहाँ एयर का पठार मिलेगा, कोटिंगा का पठार मिलेगा, आपको मेडागास्कर में आपको मेडागास्कर का पठार मिलेगा, अबिसिनिया का पठार आपको मिलेगा। इथोपियन उच्चभूमि भी इधर ही है। और इसके बाद में हम इधर देखते हैं अनातोलिया का पठार भी आपको यहीं मिलेगा, और ईरान का पठार भी आपको ईरान के अंदर मिलेगा। इस तरीके से आप लोकेशन को केवल याद रखना है, आपको लोकेशन ज़्यादा कुछ इस करने का वो नहीं है। आप एक बार दर्शा लीजिए मैप में, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑस्ट्रेलिया का पठार मिलेगा, और किम्बरले का पठार भी आपको यहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। और इसमें जब हम उत्तरी अमेरिका की तरफ चलते हैं, देखो ग्रीनलैंड में आपको ग्रीनलैंड का पठार मिलेगा। इसी तरीके से जब हम उत्तरी अमेरिका में चलते हैं तो आपको अलास्का में अलास्का का पठार मिलेगा। यूक्रेन का पठार भी आपको इधर ही मिलेगा। कोलोराडो का पठार भी मिलेगा आपको यहीं। और फिर इधर आपको लारेशिया का पठार, कोलंबिया पठार, दोनों पठार आपको यहाँ मौजूद मिलेंगे उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में। ठीक है, मैक्सिको का पठार आपको मिलेगा मैक्सिको की तरफ। और फिर इधर यहाँ आपको दक्षिणी अमेरिका में आपको देखो, यहाँ गुयाना जो उच्च भूमि है, फ्रेंच गुयाना जो उच्च भूमि है वो आपको मिलेगी। माउंटो ग्रोसो का पठार मिलेगा आपको। बोलीविया में बोलीविया का पठार मिलेगा आपको। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में मिलेगा आपको। ब्राज़ील के तट के यहाँ ब्राज़ील का तट भी है। और यहीं से फिर इस तरीके से आप पठारों की लोकेशन को याद कर सकते हैं। फिर से हम देख लेते हैं, एशिया महाद्वीप में कोई पठार नहीं है। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में दक्कन का पठार है, और एक ये तिब्बत का पठार आपको याद रख लेना है। यहाँ पामीर का पठार भी आपको याद रख लेना है। ईरान का पठार है, अनातोलिया का पठार है, और यूरोप में कुछ भी नहीं है। और इधर हम चलते हैं जब अफ्रीका में, तो आपको यहाँ कुछ पठार दिखते हैं, जिसमें एयर का पठार है, अबिसिनिया का पठार है। ये आपको ध्यान रख लेना है, इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। फिर आपको मैंने यहाँ बताया गुयाना उच्च भूमि है, मोंटो ग्रोसो का पठार है, बोलीविया का पठार है, ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में है। इसी तरीके से जब हम इधर अफ्रीका के इधर देखते हैं तो मेडागास्कर में आपको मेडागास्कर का पठार मिलेगा। और कोटिंगा का पठार मैंने आपको बता ही दिया है। ऑस्ट्रेलिया में हम चलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का पठार आपको मुख्यतः मिलता ही है, और किम्बरले का पठार भी आपको मिलता है। तो इस तरीके से ये थे पठारों की लोकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।